असल घटनाओं पर बेस्ड नहीं है। फिल्म उनसे इंस्पायर्ड है, बड़ा बड़ा लिखा है अंग्रेजी में, आधे ऐसे ही आहत हुए पड़े हैं, झूठा नैरेटिव फैला दिया, झूठा नैरेटिव। सच ये है कि तुम्हें फिल्म में कुछ मिल नहीं रहा है क्रिटिसाइज करने लायक। हिंदुस्तान के असली दुश्मन हिंदुस्तानी ही, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। अब इसमें ना तो कोई मजहब है ना कोई नाम लिया गया है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप इसी से देखिए कि इस फिल्म को लेकर मुसलमान सोशल मीडिया पर रोते आपको कम या ना के बराबर ही दिखेंगे। ये जितने भी सो कॉल्ड क्रिटिक है ना, 90% रणवीर ने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो हमारी तरफ का है। ले जाओ उसको, चाट लो रख के, तुम्हारी तरफ का है तो अभिनेता है वो, उसे जहां से पैसे मिलेंगे उसे जो रोल अच्छा लगेगा। हंगामा क्यों है बरपा, एक फिल्म जो बना दी है। अब यही गाना पिछले 3 दिन से आदित्य धर घर में गुनगुना रहे होंगे, यामी गौतम को सुना रहे होंगे। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। आप समझ ही गए होंगे टाइटल देख के, थंबनेल देख के किस बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्यों इतनी आग लग गई है। मुझे लग रहा है इतनी आग उस समय लियारी टाउन में नहीं लगी थी कराची के, जब पूरा एक गैंग वॉर चल रहा था, जितनी आग पिछले 3 दिनों से कुछ विशेष लोगों के कुछ विशेष स्थानों में लगी हुई है। मुझे तो एक दोस्त पूछ रहा था, मैंने उस बारे में ट्वीट भी किया कि भाई फिल्म में कितना खून कच्चर दिखाया गया है, कितना खून है। तो उसका जवाब मैंने उसे यही दिया कि भाई इतना खून तो नहीं है जितना पिछले 3 दिन से बह रहा है कुछ विशेष लोगों के कुछ विशेष स्थानों से। तो दोस्तों इस वीडियो में कोई मैं मेल्टडाउन वगैरह शेयर नहीं करूंगा कि देखो फलाने ने ये लिखा है, इस वामपंथी क्रिटिक ने ये लिखा वो लिखा। किसी का मैं ट्वीट नहीं दिखाऊंगा, किसी के विचार नहीं दिखाऊंगा। आपको पता है सीधी सी बात है कौन क्या लिख रहा है। इस वीडियो में कुछ 3-4 टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे ये सिद्ध होता है कि भाई ये लोग कितने मूर्ख शिरोमणि हैं और कहां ये लोग टेक्निकली गलत हैं, ये अपने ही जाल में खुद ही फंस जाते हैं। उस पर इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैंने वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो साझा अवश्य करिएगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। एग्जैक्टली लाइक एनिमल, these guys are not discussing the filmmaking, these guys are discussing the film and moreover the narrative। सबसे पहले तो कुछ रिव्यूअर्स को, और हर तरफ के रिव्यूअर्स को, लेफ्ट विंग राइट विंग, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि भाई कहानी सुनाने का मतलब फिल्म रिव्यू करना नहीं होता। वो तो कोई भी कर देगा। रिव्यू शुड बी द वन जिसमें आप ये बता रहे हैं कि फिल्म बनी कैसी है, फिल्म में कुछ अच्छा है तो वो क्यों है और क्या है, फिल्म में कुछ बुरा है तो वो क्यों है और क्या है। ये मत बताया करो फिल्म में पर्दे पे क्या चल रहा है, इसमें ये हुआ इसमें हुआ, कहानी बता देते हैं आधे तो 5 मिनट, उसको फिल्म रिव्यू नहीं कहते। लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर। स्क्रीन पर क्या चल रहा है वो मत बताया करो, वो तो दर्शक स्वयं देख लेंगे। तुम्हारा स्किल ये होना चाहिए कि ये बताओ कि स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है, या स्क्रीन पर जो चल रहा है उसमें किसकी कितनी मेहनत है। फिल्म 50 लोग 100 लोग मिलकर बनाते हैं ना, तो ये बताओ किसमें किसकी कैसी मेहनत है और वो मेहनत स्क्रीन पे उतर कर आई है या नहीं। दैट्स कॉल्ड फिल्म एनालिसिस। ये बता देना फिर ये हुआ, फिर हीरो ने ये किया, फिर उसमें ये होता है, फिर वो होता है, ये फिल्म रिव्यू नहीं है। तुम कहानी सुनाए दे रहे हो और यहां पे तो तुम कहानी भी नहीं सुना रहे, तुम केवल एक रट लगाए हुए हो, नरेटिव नरेटिव नरेटिव। भाई मैंने 50 बार बोला है, एनिमल में भी यही बात थी, आज इस फिल्म के साथ भी यही चीज है कि नरेटिव केवल एक पार्ट होता है फिल्म का। जैसा कि मैंने कहा फिल्म मेकिंग की बात करो, और अगर आप फिल्म मेकिंग की बात करोगे तो 10 अलग अलग चीजों की बात आप ऑटोमेटिकली करोगे। फिल्म में 10 चीज होती हैं, एक्टिंग होती है, सिनेमेटोग्राफी होती है, म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, डायरेक्शन होता है, प्रोडक्शन डिजाइन होता है, कॉस्ट्यूम होता है, मेकअप होता है। किसी चीज की बात नहीं कर रहे हो, केवल नरेटिव। ये सब चीजें हैं, इनको क्रिटिसाइज करो। दिक्कत यह है कि आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो फिल्म है इट इज वेरी वेल मेड, और ये बात आप भी जानते हो। जस्ट लाइक एनिमल मूवी। एनिमल वाले पॉइंट से मुझे संदीप रेड्डी वांगा याद आते हैं, और उससे मुझे उनका एक इंटरव्यू याद आता है जो उन्होंने एनिमल के बाद नहीं, कबीर सिंह के बाद दिया था, क्योंकि उसके बाद भी ऐसी आग लगी थी कि फिल्म मिसोजिनिस्टिक है। उस बंदे ने बोला कि फिल्म मिसोजिनिस्टिक है, ठीक है, वो एक भाग है फिल्म का, तुमने उसका क्रिटिसिज्म कर दिया, अब तुम मेरी फिल्म मेकिंग का क्रिटिसिज्म तो करो। वो तुम कर नहीं पा रहे हो, केवल कुंठा में एक ही बात चिल्लाए जा रहे हो, मिसोजिनी मिसोजिनी मिसोजिनी। अब आप और चीजों का क्रिटिसिज्म तो करो, ये आप नहीं करोगे। फिल्म मेकिंग की बात आप नहीं करोगे, यहां पे भी आप वो नहीं कर रहे हो, केवल एक रट लगा रखी है, हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म, बीजेपी, आरएसएस नरेटिव सब घुसा दिया गया। तो पहला पॉइंट केवल ये था कि फिल्म और फिल्म मेकिंग का एनालिसिस करो, उसका क्रिटिसिज्म करो, केवल नरेटिव की पूंछ पकड़ के मत चलो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि नरेटिव। चलो भाई, नरेटिव है फिल्म में, क्या प्रॉब्लम है, क्या झूठ दिखाया है उसमें, क्या पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट नहीं है, क्या 26/11 नहीं हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक नहीं हुआ था, और क्या ये दोनों पाकिस्तान ने नहीं कराए थे। तो यदि फिल्म में पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखाया जा रहा है तो तुम्हारे क्यों धुएं छूट रहे हैं भाई, तुम्हारी समस्या क्या है इससे। थोड़ा पढ़ना लिखना सीखो। सबसे बड़ी चीज जो ये कहा जा रहा है ना कि देखो देखो फिल्म में झूठ दिखा दिया, नैरेटिव दिखा दिया,
फिल्म असल घटनाओं पर बेस्ड नहीं है, फिल्म उनसे इंस्पायर्ड है। बड़ा बड़ा लिखा है अंग्रेजी में, वैसे तो बड़े अंग्रेज बनते हैं लोग रिव्यू देने में, इतनी अंग्रेजी समझ में नहीं आती। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स क्या होता है, मतलब रियलिटी प्लस फिक्शन, और उसमें सिनेमैटिक लिबर्टी का प्रयोग किया जाएगा, जो कि फिल्म में बहुत अच्छे से किया गया है। एक और चीज, फिल्म से संबंधित किसी ने यह नहीं बोला कि रणवीर सिंह का जो पात्र है वो बलिदानी मेजर मोहित शर्मा है। आप अपना थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। मेजर मोहित शर्मा कश्मीर में मार्च 2009 में बलिदान हुए थे। फिल्म में हमें क्या दिखता है, स्पॉइलर अलर्ट, कि डकैत का जो पात्र है वो असल में और फिल्म में दोनों में ही अगस्त 2009 में मरा है। आगे जो भी और पात्र हैं, इलियास कश्मीरी, उसके बाद एसपी चौधरी असलम जो है वो भी आगे मर रहे हैं, असल जीवन में भी और फिल्म में भी वो आगे मरेंगे। और उस समय रणवीर का पात्र पाकिस्तान में मौजूद है। तो बैल बुद्धियों थोड़ा सा सोच करके देखो दैट हाउ इज दिस पॉसिबल। कौन कह रहा है कि वो पात्र मेजर मोहित शर्मा है? लुक थोड़ा सा उनसे इंस्पायर्ड है, इसीलिए फिल्म में लिखा गया है। आधे ऐसे ही आहत हुए पड़े हैं, झूठा नैरेटिव फैला दिया, झूठा नैरेटिव। क्या झूठ है भाई? झूठ कुछ नहीं है, सच है। और सच ये है कि तुम्हें फिल्म में कुछ मिल नहीं रहा है क्रिटिसाइज करने लायक, इसीलिए तुम पहले नैरेटिव पकड़ के चल रहे हो, उसके बाद ये कि ट्रू इवेंट्स बोलकर तुमने फॉल्स इवेंट्स दिखा दिए। नहीं, दैट इज कॉल्ड सिनेमैटिक लिबर्टी। और ऐसा यहां पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सी फिल्मों में होता है। मूड मतियों जाकर के देखो, 0 Dark 30 हो या अमेरिकन स्नाइपर, थोड़ा बहुत नैरेटिव अमेरिकन फिल्म मेकर भी घुसाते हैं। वो तो दूसरे देश में जा करके मारपीट करके अपने आप में विक्टिम बन जाते हैं। यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहां पे तो जो रियल इवेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, एक और नया सा नैरेटिव ये लोग फैला रहे हैं कि फिल्म एंटी मुस्लिम है, और एंटी मुस्लिम बोल करके वही बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों ने फिल्म देख ली होगी या जो देखेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं, फिल्म में एंटी मुस्लिम जैसा कोई एंगल नहीं है। हाँ, फिल्म को एंटी इस्लाम कहा जा सकता है। वो कैसे? ऑब्वियसली भाई, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, तो अगर कोई एंटी पाकिस्तान नैरेटिव दिखा रहा है तो ऑब्वियसली 99.9% वो एंटी इस्लाम भी सिद्ध हो जाएगा। और भारत पे जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, पाकिस्तान जिनमें इन्वॉल्व था, वो सब लोग जो इन हमलों को अंजाम देते हैं वो अपने आप को इस्लामिक लड़ाका बोलते हैं। तो फिल्म एंटी इस्लामिक विचारधारा हो सकती है और है भी, फिल्म एंटी पाकिस्तान हो सकती है और है भी, लेकिन फिल्म कहीं पर भी एंटी इंडियन मुस्लिम तो नहीं है। एक सीन कोई मुझे नहीं गिनवा सकता। एक फिल्म में डायलॉग है, हिंदुस्तान के असली दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। अब इसमें ना तो कोई मजहब है, ना कोई नाम लिया गया है किसी भी व्यक्ति का। सीधी सी बात है कि जो देश का बुरा चाहेगा वो देश का दुश्मन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और आइडियोलॉजी। इसका परफेक्ट एग्जांपल आप इसी से देखिए कि इस फिल्म को लेकर मुसलमान सोशल मीडिया पर रोते आपको कम या ना के बराबर ही दिखेंगे। ये जितने भी सो कॉल्ड स्वघोषित क्रिटिक है ना, ये 90% हिंदू है। तो इससे सिद्ध होता है कि जरूरी नहीं है देश के दुश्मन एक पर्टिकुलर रिलीजन से हो। माइंड तो किसी का भी करप्ट हो सकता है, जैसे इन लोगों का साफ दिख रहा है। तो 100 बात की एक बात, फिल्म एंटी इंडियन मुस्लिम नहीं है, लेकिन हां, फिल्म एंटी इस्लामिक विचारधारा है, एंटी पाक है। तीसरी समस्या पे आते हैं, जो इनकी असली समस्या है भाई, वो है राजनीतिक समस्या। कई लेफ्टी आ गए और फिर ये सो कॉल्ड रिव्यूअर्स भी। इनकी असली समस्या ये है कि इनकी फेवरेट सरकार को बुरा कैसे दिखा दिया। भाई कुछ गलत दिखाया है क्या? 26/11 का हमला कांग्रेस के समय नहीं हुआ था क्या? उस समय इनपुट नहीं आए थे क्या? नजरअंदाज नहीं किए गए थे? आरएसएस की साजिश नाम से किताबें छपी हैं इस देश में। पूर्व कांग्रेसी सीएम और राज्यसभा सांसद ऐसी किताबों का विमोचन करते दिखते हैं। तो अब इससे क्या समझा जाए? क्या गलत दिखाया है? क्या कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर फेल साबित नहीं थी? अब स्क्रीन पे दिखा दिया तो आपको मिर्ची लग रही है, और हो सकता है कि शायद इसलिए भी लग रही है कि आपके पसंद के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने नहीं दिखाया। असल कारण एक भी है छोटा सा। अंत में जिस पॉइंट पे मैं आऊंगा, और वो पसंद वाली ये बात है कि पसंद के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये बहुत चल रहा है, ये हमारी तरफ का डायरेक्टर, ये तुम्हारी तरफ का। मुझे ये सब समझ नहीं आता भाई कि कोई आर्टिस्ट किसी की तरफ का कैसे होता है। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी की भी हो सकती है, लेकिन हम उसे उसके आर्ट के बेसिस पे जज करते हैं। मुझसे अगर आप पूछिए तो मुझे धुरंधर फिल्म बढ़िया केवल और केवल इसलिए लगी क्योंकि वो एक बढ़िया फिल्म है, इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई हमारी साइड की या मेरे फेवरेट डायरेक्टर या नेशनलिस्ट डायरेक्टर ने बनाई है। हाँ, वो भी एक पार्ट है, लेकिन वो केवल एक पार्ट है। जैसा कि मैंने कहा, नरेटिव फिल्म का एक पार्ट होता है। तो ये फिल्म आदित्य धर ने बनाई है। आदित्य धर अगर हम मान ले कि वो नेशनलिस्ट विचारधारा का बंदा है, ठीक है, वो है, लेकिन क्या धुरंधर फिल्म एक अच्छी फिल्म इसलिए बन जाती है क्योंकि आदित्य धर नेशनलिस्ट विचारधारा का है, या फिर धुरंधर एक अच्छी फिल्म इसलिए है क्योंकि आदित्य धर एक बढ़िया निर्देशक है, एक बढ़िया लेखक है? जैसा कि मैंने कहा, फिल्म बढ़िया है क्योंकि फिल्म बढ़िया बनी है, फिल्म बढ़िया बनाई गई है। जिन लोगों ने फिल्म बनाई है उन्होंने मेहनत की है।
अब वो लोग किस तरफ के हैं, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो ईवीएम में कौन से चिन्ह के सामने का नीला बटन दबाते हैं, ये सब अलग बात है। इस पर चर्चा हो वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन अभी चर्चा इस पे हो कि फिल्म कैसी बनी है, जो कि परफेक्ट बनी है। इसका उदाहरण मैं एक और दे देता हूं आपको। यह फिल्म यदि अनुराग कश्यप बनाता ना, तो भी मैं तो भाई इसकी इतनी ही तारीफ करता, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई काम देखो, इंसान देखो, लेकिन वो अलग डिस्कशन है, लेकिन फिलहाल आप काम देखो। यहां पे वो काम आदित्य धर ने किया। शाहरुख खान को किसने मना किया ऐसा कुछ बनाने के लिए? सलमान को किसने मना किया? अरे भाई उनको नहीं बनाना, उनकी चॉइस है। उन्हें स्पाई के नाम पर पठान बनानी है, टाइगर बनानी है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। उनकी जितनी औकात थी उतना उन्होंने कमा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उस लेवल की स्किल नहीं है कि वो ऐसी फिल्म बना पाते, तो उन्होंने नहीं बनाई। अगर कल को आदित्य धर जाके राहुल गांधी के साथ किसी स्टेज पे खड़े हो जाते हैं और वो कांग्रेस का प्रचार करने लगते हैं किसी पर्टिकुलर चुनाव में, तो क्या वो बंदा खराब फिल्म मेकर बन जाएगा? सोच करके देखिए, एब्सोल्युटली नॉट। निजी जीवन अलग है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, डायरेक्टर वो बंदा तब भी बढ़िया ही रहेगा। आपका स्किल और आर्ट अलग बात होती है, और ये बात इन सो कॉल्ड वामी क्रिटिक्स को समझ नहीं आती, और इसीलिए ये कुंठित हैं, इसीलिए ऐसे कुंठा में जी रहे हैं, लंबे लंबे थ्रेड लिख रहे हैं। ओ हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म, रणवीर ने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो हमारी तरफ का है। अरे भाई क्या हमारी तरफ का, तुम्हारी तरफ का? ले जाओ उसको, चाट लो रख के, तुम्हारी तरफ का है तो। अभिनेता है वो, उसे जहां से पैसे मिलेंगे, उसे जो रोल अच्छा लगेगा, जो स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी, वो करेगा। आज राइट विंग के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मैंने भी की है फिल्म को लेकर के, ठीक ठाक एक्टिंग की है। हालांकि मुझे अक्षय खन्ना की एक्टिंग उससे कहीं ज्यादा बेहतर लगी, लेकिन हाँ, फिल्म में उसने फर्स्ट पार्ट में ठीक ठाक करी है, मेन उसका रोल सेकंड में होगा। लेकिन अगर कल को कोई वो ऐसा रोल करेगा जहां मुझे बेकार लगेगा, तो मैं उसकी आलोचना करूंगा। मैं उसकी पर्सनल पहचान पे नहीं जाऊंगा कि फलाने ने यार वो वाली फिल्म हमारी साइड की थी, तो अब इसका पूरे जीवन का काम बढ़िया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपकी पहचान आपके काम से है, काम अच्छा होगा तो प्रशंसा होगी, काम खराब होगा तो गाली भी मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मजेदार बात यह है ना दोस्तों कि केवल ये वामी क्रिटिक जो है ना, ये ऐसे नहीं है। इधर भी कई हैं जिन्हें ना आर्ट समझ में आता है, ना ही आर्ट एप्रिशिएट करना आता है। इधर इन्हें बस आहत होना आता है, बॉयकॉट बॉयकॉट चिल्लाना आता है। राइट विंग में कई ऐसे स्वघोषित रिव्यूअर बैठे हुए हैं, आप पैरेलल ड्रॉ करके देख लीजिए। ये दोनों टाइप अलग नहीं है, ये सेम है, बस इनकी साइड अलग अलग हैं। इन्हें आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, ये फिल्म में केवल एक ही चीज देखते हैं, वो है नरेटिव। अच्छा हुआ ये फिल्म आई और इससे ये वामपंथी नाराज हुए। इसी के बहाने यहां राइट विंग के भी कुछ छुपे हुए रुस्तम है ना, उनको देखने का आपको मौका मिल जाएगा, उनको पहचानने का मौका मिल जाएगा कि भाई है तो इधर भी, जिन्हें केवल नैरेटिव समझ आता है, सिनेमा के नाम पे सी नहीं पता, रिव्यूअर बने बैठे हैं, चैनल खोले बैठे हैं, एक ही लाइन पकड़ के चल रहे होते हैं कि इस फिल्म ने मुझे आहत कर दिया दोस्तों, इस एक्टर ने मुझे आहत कर दिया दोस्तों, ये डायरेक्टर देशद्रोही है दोस्तों, इसमें एजेंडा है दोस्तों, इसमें नैरेटिव। अरे भाई फिल्म की बात करना, फिल्म मेकिंग की बात करो ना, उसे क्रिटिसाइज करो, एप्रिशिएट करो, अच्छा है तो अच्छा कहो। पर सच ये है कि तुम्हें वो क्रिटिसाइज करना और एप्रिशिएट करना नहीं आता, तुम में फिल्म एनालिसिस के स्किल नहीं है। अब देख लीजिए दोस्तों, जो दोनों हैं ना, ये एक ही टाइप हैं। वामी क्रिटिक्स जिन्हें धुरंधर का आर्ट नहीं दिख रहा, उसकी फिल्म मेकिंग नहीं दिख रही, उसके आर्टिस्ट की, डायरेक्टर की, पूरे क्रू की मेहनत नहीं दिख रही, सिर्फ एजेंडा 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 दिख रहा है। और कुछ स्वघोषित राइट विंग वाले झंडूस भी, जिन्हें हर फिल्म में केवल एजेंडा 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 ही दिखता है। तो यदि आप इनमें से एक साइड को भी सीरियसली लेते हैं ना, तो आपको भी थोड़ा सोचने की जरूरत है अपनी आर्ट चॉइसेस के बारे में। पुनर्विचार कीजिए कि क्या आप सचमुच में आर्ट को, सिनेमा को एप्रिशिएट करना जानते भी हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने चर्चा की कि किस तरह धुरंधर ब्रह्मांड की सबसे बुरी फिल्म जिन्हें लग रही है, एनिमल के समकक्ष की है वो। जितनी बुरी एनिमल थी उतनी बुरी धुरंधर है। हाँ, बता नहीं पा रहे हैं कि क्यों बुरी है, क्योंकि हमें बुरी लग रही है इसलिए बुरी है। तो ऐसे लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस रखे मैंने, ऐसे लोगों से प्रश्न करना चाहिए। गाली तो इन्हें लोग देते ही रहते हैं, मुझे लगता है गाली देने का कोई पॉइंट नहीं होता, वो तो भर जाता है इन लोगों का कमेंट सेक्शन, ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी। पर हाँ, इनके सामने कंस्ट्रक्टिव बात भी की जाए कि भाई तुम्हारा एनालिसिस का पॉइंट क्या है, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम किसी फिल्म को एनालाइज करते हो और किस बेसिस पे करते हो, वो इन्हें थोड़ा शीशा दिखाना चाहिए। एक और वीडियो में प्लान कर रहा हूं धुरंधर को ही लेकर के, एक पात्र जिसकी बात नहीं हुई है, और मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। अक्षय खन्ना वो पात्र नहीं है, रणवीर सिंह भी नहीं है। एक पात्र जिसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है, उसके डायलॉग्स को लेकर के चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि बहुत डीप डायलॉग्स हैं। कल या परसों में वो वीडियो में डाल दूंगा। तब तक आपने अगर मेरा धुरंधर का रिव्यू नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, ये आप देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और
वीडियो साझा करना ना भूलें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको धुरंधर खराब लग रही है, या ये वाले रिव्यूअर्स जिन्हें अच्छे लग रहे हैं, उन्हें वीडियो जरूर भेजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।